आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। राजस्थान के झालरापाटन में बीते दिनों वाल्मीकि समाज के समाजसेवी भाई कृष्णा वाल्मीकि पर कुरैशी गैंग के साथ कुख्यात बदमाशों सागर कुरैशी, अख्तर कुरैशी, ताबिल कुरैशी, समीर कुरैशी, साजिद कुरैशी, काला कुरैशी एवं शानू कुरैशी द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें कृष्णा वाल्मीकि की मौत हो गई थी। हत्यारों ने अपना खौफ कायम रखने के लिए हत्या का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी की मांग को लेकर तथा मृतक की विधवा मां को 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि मंजूर हो तथा मृतक आश्रित को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की अगुवाई में इंदौर संभागायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के पूर्व बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने गांधी हॉल प्रांगण में संभागायुक्त कार्यालय पर हाथों में तख्तियां लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य रूप से अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लता मालवीय, इंजीनियर संतोष कल्याणी, चिंटू मालवीय, मनोज धनवार, गौरव पंचवाल, विशाल नरवले, विशाल पथरोड़, सुरेंद्र लोट सहित बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, बलाई समाज सहित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समाजजन उपस्थित थे। राजस्थान में झालावाड़ जिला है और झालावाड़ जिला में झालरापाटन एक नगर है, एक शहर है। यहाँ पर रहने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के कृष्णा वाल्मीकि युवा समाज सेवी हैं, जिनकी हत्या कुरैशी गैंग के द्वारा की गई है और उस हत्या का वीडियो बनाया गया, उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, जिससे कुरैशी गैंग का खौफ और उनका जो डर है पूरे राजस्थान में फैल सके। इस बात को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि मृतक कृष्णा मालवीय की माता जो विधवा हो चुकी है, उनकी माता को 50 लाख रुपए का मुआवजा आर्थिक राशि के रूप में दिया जाए, साथ ही उसके छोटे भाई को शासकीय नौकरी दी जाए और जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा हमने पूरे देश में जहाँ जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि गंगानगर में इसी महीने के सारे केस है, इसी महीने के, जिसमें गंगानगर में मुस्लिम समुदाय के गुंडों के द्वारा हमारे दलित बुजुर्गों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बिहार के पूर्णिया गांव में 150 से अधिक भीड़ जो मुस्लिम समुदाय की थी, उनने 20 घरों को जला दिया हमारे दलित समाज के, और गर्भवती महिलाओं के साथ रेप किया, उसके वीडियो बने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के पश्चात पश्चिम बंगाल में हमारी दलित महिलाओं के साथ रेप किया गया और सार्वजनिक रूप से हमारे लोगों की हत्याएं की गई, दलित लोगों की हत्याएं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है और अलीगढ़ में नूरपुर गाँव है, वहाँ पर 110 दलित परिवार जो हमारे रविदास समाज से थे, उनका बहिष्कार किया गया, उनको गाँव से भगा दिया गया, उनका पलायन हो गया। इतना उनके साथ में प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। साथ ही भीलवाड़ा के अंदर हमारे दलित समाज के युवक के साथ में मारपीट करके बकरी का चोरी का इल्जाम लगा के उसके गुप्तांगों में मिर्च पाउडर डाला गया, और कानपुर के अंदर हमारे दलित समाज के युवक के मल द्वार में लठ घुसेड़ दिया गया, और बिलासपुर में हमारी दलित समाज की दुर्गा साहू के साथ गैंग रेप करने के पश्चात में कांटों से भरी हुई जालियों से उसका गला घोटा और मुंह में बेशरम के पत्ते घुसेड़ दिए गए। हमारी दलित समाज की नाबालिग बालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर उसके गैंग रेप 4 दिन तक करा और उसके बाद उसके हाथ पैर उखाड़ के अलग अलग खेतों में फेंक दिए गए। ये सारे अपराध जो है अमानवीय है, नराधम है, ये सब नर पिशाच है, ये राक्षस है, निशाचर है। इनको इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक अधिकार नहीं है, इसलिए इनको फांसी होना चाहिए। इसी मांग को लेकर और अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा हो, इसलिए एट्रोसिटी में कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। माननीय कमिश्नर महोदय के नाम आज यहाँ पर सारा दलित समुदाय एकत्रित हुआ है, जिसमें हमारा संत वाल्मीकि समाज, संत रविदास समाज और बलाई समाज, सभी दलित समाज यहाँ पर उपस्थित होकर माननीय राष्ट्रपति के नाम माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देकर दलितों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमने मांगा है। कोई कारण सामने आया कृष्णा वाल्मीकि? कोई कारण सामने नहीं आया, सिर्फ नीची जात के थे हम। हमारा नीची जात में होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है और अभिशाप है। यहाँ पर आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूछें नहीं रखने देते, पानी नहीं भरने देते, दाढ़ी कटिंग नहीं बनाने देते, राम मंदिर में जाने नहीं देते। ऐसे कुकर्म करते हैं ऊंची जात के लोग और हमारे लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उसके वीडियो बनाते हैं। मतलब उनको कोई कानून का डर नहीं है, उनको कोई न्यायालय का डर नहीं है, उनको कोई प्रशासन का डर नहीं है। कहीं ना कहीं ये लच्चर कानून प्रणाली और कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। अभी क्या आश्वासन मिला?
उन्होंने बोला हमारी बातों को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बात केवल राजस्थान तक सीमित नहीं हो जाती। आपको फिर संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 5 हमारे जो भलई समाज के आदिवासी बच्चे थे, हमारी भलई समाज के जो बच्चे थे अभी नेमावर के अंदर, जिनके 1.5 महीने बाद नरकंकाल मिले हैं, और वे नरकंकाल 3 बच्चियों के नरकंकाल नग्न अवस्था में थे। आप कल्पना कर सकते हैं 10 फीट गड्ढे में उनको किस तरह गाड़ा गया। 13 साल के बालक और बालिकाएं थी, किस तरह उनकी निर्मम हत्या की गई। ये सब नर पिशाच है, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इनको फांसी होना चाहिए, कानून सख्त बनना चाहिए, और इसमें राष्ट्रपति जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए हर मामले में, तब जाके हमारा समाज सुरक्षित और सम्मान का जीवन जिएगा।